ब्लॉग में। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज गए हैं 8। आज मेरे बाबू का बर्थडे है तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ। दाल बन गई है, चाय बन गई है और पति जी को नाश्ता भी दे दिया है मैंने। अब मैं दाल फ्राई करने जा रही हूँ। मैंने आपको साड़ी पहन रखी है। तो ऋग्वेदिका को मैं देने जा रही हूँ केक। ऋग्वेदिका जा रही है केक खाने के लिए, क्योंकि नाइट में जो केक मैंने कट किया था 12 बजे अनुग्रह का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उस केक मांग रही। ऋग्वेदिका को केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ऋग्वेदिका मेरे से कह रही है कि मम्मा मुझे मिठाई खानी है, तो ऋग्वेदिका को मैं मिठाई भी दूँगी। ऋग्वेदिका ने एक सवाल मेरे से बोला कि मम्मा ये बताइए मुझे कि जो हम मिठाई खाते हैं, मिठाई पे ये जो सिल्वर जैसा एकदम कुछ रेपर टाइप में लगा रहता है, मम्मा ये क्या होता है? तो मैंने ऋग्वेदिका को बताया कि जो मिठाई होती है, मिठाई के ऊपर जो सिल्वर जैसा लगा रहता है वो जो सिल्वर होता है ना, उसकी परत का ही वो लगाया जाता है। ये सभी को पता होगा, जो मिठाई पे होता है वो चांदी की परत होती है, उसको लगाते हैं रेपर को। चांदी, अगर वो ओरिजिनल चांदी का होता है रियल में, तो गाइस जब भी हम उसको ऐसे हाथ में टच करते हैं तो वहाँ से वो फट जाता है। अगर चांदी नहीं होती तो नहीं फटता है। हम दाल फ्राई कर देते हैं, क्योंकि दाल फ्राई करते हैं तो चावल बनने के लिए रखते हैं, दाल बनने के लिए अभी इतना पैसा लगेगा। दाल तो फ्राई मेरे कर दी है, दाल फ्राई हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि देखिए दाल कितनी अच्छी बनी, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। ये दाल फ्राई हो चुकी है। के लिए मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा, क्योंकि अनुग्रह को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अनुग्रह का जो मैं सेरेलेक्स घर पे बनाती हूँ वो ख़त्म हो चुका, मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं बना लूँ, क्योंकि सेरेलेक्स बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। और सेरेलेक्स बाबू का मैं घर पे ही तैयार करती हूँ, रेडीमेड में बहुत कम ही लेती हूँ। टाइम अगर नहीं होता तो रेडीमेड ख़रीदती हूँ, वरना मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो बाबू के लिए मैं बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब मैं 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी देसी घी, क्योंकि बाबू के लिए खाना मैं बनाती हूँ तो देसी घी से ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो 2 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन जो छान के रखा है प्लेट में, तसले में, उसको डालूँगी। और थोड़ी सी मैंने राई जो है राई डाल दूँगी। तो राई अगर पड़ जाती है तो बाबू अच्छे से खाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है खाने में। तो मैं थोड़ी सी राई डाल दूँगी कढ़ाई उसी गर्म घी में, और बेसन को डालूँगी। उसके बाद में अच्छी तरीके से बेसन को मैं धीमी आंच करके अच्छे से मैं उसको मतलब ब्राउन होने तक उसको भून लूँगी। उसके बाद में पानी डालूँगी। तो चलो मैं डालती हूँ पहले राई। तब मैंने राई डाल दी। राई जब डालो तो थोड़ा सावधानी भी वो रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिटकती है, आवाज़ आती है, बाहर तेल से आती है तो जल भी सकते हैं। तो राई तो फ़िलहाल पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बेसन। बेसन तो हमको धीमी आंच से इसको भूनना है, जलाना नहीं है। लेकिन अगर भून लेंगे अच्छे से तब हलवा बनाएंगे तो हलवा बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि अनुग्रह के लिए खाना बनाती हूँ, खाने के बाद में बाबू को खिला देती हूँ। उसके बाद में जो बचता है तो मैं खा लेती हूँ, ख़राब होने से अच्छा कि मैं ही खा लूँ। तो जब मैं खाती हूँ तो मुझे भी बहुत टेस्टी अच्छा लगता है, सादा और बहुत टेस्टी भी लगता है। अभी मुझे बहुत सारे काम घर के करने हैं तो मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। और आज अनुग्रह का बर्थडे है, इसीलिए मैंने साड़ी भी पहनी है, क्योंकि बर्थडे है बाबू का। तो मुझे शाम को पूजा भी करनी होगी। और अभी मुझे शॉपिंग भी जाना है, कपड़े भी बाबू के लिए लाने हैं, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। घर में इतना ज़्यादा काम था और हस्बैंड जी बिज़ी थे,
तो बाबू के लिए मैं आज बाबू का बर्थडे, मैं शॉपिंग वॉपिंग नहीं जा पाई हूँ, बट जाऊँगी समय निकाल के। तो मैंने ये गरम जो बेसन डाला था, बेसन मेरा अच्छे से पक चुका है। मैंने इसमें 2 कटोरे डालूँगी पानी, 1 कटोरा मैंने डाल दिया पानी, और भी पानी डालूँगी। तो पानी डालने के बाद में मुझे थोड़ा 10 से 5 मिनट तक हमें पकाना है धीमी आंच से, जब तक पानी उसका जल नहीं जाएगा। जब वो पक जाता है ना बेसन, तो अनुग्रह का सेरेलेक्स तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि अनुग्रह के लिए मैं बेसन का हलवा ही बना देती हूँ। तो बाबू के लिए मैं बेसन का हलवा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बाबू बहुत भूखा है, तो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। तो बाबू के लिए मैं हलवा ही तैयार कर रही हूँ। थोड़ा बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, अनुग्रह को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वैसे तो गाइस मैं अनुग्रह के लिए सेरेलेक्स जो है घर पे ही रेडी करती हूँ, रेडीमेड में नहीं मंगाती हूँ। तो बाबू का इतनी देर से मैं सेरेलेक्स ही बना रही हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट बाबू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। किचन में तो बिजी हूँ हलवा बनाने में। ऋग्वेदिका थोड़ा रो भी रही है। ऋग्वेदिका कह रही है कि मेरे से कि मम्मा आप जो हो, जब भी शॉपिंग आप जाएंगी तो मुझे आप साथ में लेके जाएंगी, बाबू के लिए कपड़े लेने जाएंगी। मैं मना कर रही हूँ ऋग्वेदिका को, क्योंकि जाऊँगी ऋग्वेदिका को लेके जाऊँगी तो मुझे कार से जाना पड़ेगा, और धूप भी बहुत ज़्यादा है। और देखो इधर हलवा बन रहा है। ऋग्वेदिका मेरे से गुस्सा भी हो रही है, पीछे बात कर रही है। वो तो आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, कह रही मम्मा मुझे चलना है साथ में। और ये हलवा बनाने में थोड़ा टाइम तो लग ही रहा है, देखो पक रहा है। अब मैं खड़ी होकर किचन में ऋग्वेदिका को समझा रही हूँ कि बेटा आप मत जाओ, मुझे और पापा को साथ में जाने दीजिए। ऋग्वेदिका कह रही नहीं मुझे चलना है, बट मैं किसी तरीके से बेटू को समझा दूँगी, साथ में तो नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है, और बेटू को साथ में ले जाऊँगी तो मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ऋग्वेदिका को भी रेडी करना पड़ेगा, और साथ में लेके जाएंगे तो फिर उसको अनुग्रह का लेके जाते नाश्ता थोड़ा रेडी टाइम हो ज़्यादा रहा ही है। लगता ये है। देखिए तो अनुग्रह हलवा का देखो नाश्ता बन रहा कितने है। अच्छे से पक रहा है। खाना ये अनुग्रह का पक मैंने बना जाएगा रही हूँ, मैंने कहा जल्दी जल्दी से तो बना बहुत लेते थोड़ा हैं। हो जाएगा, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा बना दिया है। ये इतना 2 ज़्यादा नहीं चम्मच है, मैंने बहुत इसमें थोड़ा सा बेसन रह ऐड कर जाएगा। दिया। इसको अगर मुझे बहुत एक अच्छे से भी चम्मच का जलाना है। बनाती तब तो ठीक बेसन था, होता हमें है ना, लग रहा बेसन कुछ थोड़ा थोड़ा डालो ज़्यादा बहुत हो ज़्यादा गया है। मात्रा में हो जाता है। मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बना दिया है। तो मैं अब मार्केट जाऊँगी। के लिए मैं शूज़ खरीद रही हूँ, तो शूज़ तो बहुत सारे दिखाए, लेकिन ये जो वाइट वाले हैं ये हम लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने शूज़ ले लिए हैं, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और मैंने शॉपिंग भी कर ली, कपड़े भी बहुत सारे खरीद लिए हैं। अब मैं घर जा रही हूँ। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है, तो जन्मदिन की जो पूजा होती है वो करूँगी। तो मैं चौक बना रही हूँ, तो चौक के लिए मैंने थोड़ा सा आटा कटोरी में लिया है, और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, क्योंकि हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है, इसीलिए मैंने हल्दी डाली है। देखो ऋग्वेदिका मेरी वीडियो शूट कर रही है, मैं अच्छे से चौक बना रही हूँ। ये देखिए वाइट पत्थर, इस वजह से कलर नहीं ज़्यादा अच्छे से आ रहा है। मैंने हल्दी इसीलिए ऐड की है क्योंकि वाइट में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं। तो मैं चौक बना रही हूँ। ऋग्वेदिका वीडियो जैसी शूट कर पा रही है वैसी शूट कर रही, मैं गुस्सा भी हो रही हूँ कि आप काले से नहीं दिखा रही हो। तो मैं ऐसे चौक बना लेती हूँ। चौक बनाने के बाद में, वैसे तो बेटियाँ बनाती हैं, बट यूनिटी ने भी नहीं बनाया, कामनी ने भी नहीं बनाया, तो मुझे बनाना पड़ा। तो इस तरीके से मैं चौक बनाऊँगी। बनाने के बाद में पूरी चौक बना लूँगी। उसके बाद में मैं रखूँगी इस पर एक वो जो पटरा बोलते हैं जिस पे बैठने के, मेरे यहाँ तो पटली बोलते हैं गांव में, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसको रखूँगी। उसके नीचे थोड़ा सा मैं अनाज डालूँगी, जैसे चावल हो, गेहूँ, वो इसके नीचे डाल देंगे, फिर बाबू को उससे बैठाला जाएगा। तो चौक हमारी बन कर के अच्छे से रेडी हो चुकी है, तैयार हो गई है, मैंने बना दिया है। अब आटा उठा के मैं किचन में रख दूँगी जाके। अब मैं पूजा की सामग्री सारी ले आई हूँ। देखो ये गुलगुला मैंने बनाए हैं, क्योंकि बर्थडे में गुलगुला तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने कलश रखा है, कलश में कलश के नीचे भी मैंने चौक बनाई है। उसके बाद में मैंने कलश रखा है, और कलश के ऊपर मैंने चावल के दाने रखे हैं, और कटोरी में उसके ऊपर मैंने दीपक जलाया है, और भगवान गणेश जी मैंने रखे हैं यहीं पे।
तो गणेश भगवान की ज़रूरी पूजा करना होता है, क्योंकि बर्थडे है बाबू का। तो गणेश भगवान से इस तरह हम बोलेंगे कि हमारे बाबू को बहुत बुद्धि दीजिए। तो मेरे लड्डू गोपाल आके चौक पे बैठ गए। देखो कितने अच्छे से बैठे हैं, लेकिन ये शांति से रुकते बिल्कुल भी नहीं है। इनको देखो यूनिटी ने इनको पकड़ रखा है, इसलिए क्योंकि ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैंने आरती भी जला रखी है, तो साइड में दीपक भी जल रहा है कलश के ऊपर, और थाली में आरती भी जल रही है। तो मैं अनुग्रह की पूजा करना शुरू कर दी हूँ। तो चलो मैं क्या क्या पूजा करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखते जाइए आप लोग मेरे साथ में भी। तो पहले नंबर में तो मैंने गणेश भगवान को जल अर्पित किया, और मैंने कलश को जल अर्पित किया। उसके बाद में मैंने लगाया टीका, और टीका लगाने के बाद में मैंने फूल चढ़ाए, और मैंने धूप बत्ती जलाई, और मैंने प्रसाद चढ़ाया, और मैंने आरती की। और उसके बाद में अनुग्रह की मैं पूजा करूँगी, क्योंकि पहले नंबर में भगवान है, उसके बाद में अपने बाबू की मैं पूजा करती हूँ। तो भगवान जी की पूजा मैं कर लूँ। मैं पूजा कर ली है, अब मैं उनके पैर छू लूँगी। उसके बाद अनुग्रह को टीका करूँगी। और एक वेदिका इस यहाँ पे भी नाराज़ हो गई है, पता नहीं किस बात से गुस्सा हो गई है। कह रही थी वीडियो मुझे शूट करनी है, मैंने मना कर दिया। तो ऋग्वेदिका दूसरे रूम में जाके बैठ गई हैं, वो नहीं आ रही हैं। अब बाबू के सर पे मुझे कुछ डालना है, क्योंकि सर ऐसे नहीं रखते हैं। और ये मैंने अनुग्रह का आज पहला बर्थडे है, 1 साल का हो चुका है बाबू। तो धागा भी मैंने मंगाया है, बहुत मोटा सा मैंने कलावा का बंडल टाइप में मंगाया है। उससे मैं धागा से बाबू की हाइट को मैं नापूंगी, लंबाई कितनी हो गई है, और फिर मैं उस पर धागों को नाप करके मैं गांठ लगा के रख दूँगी। फिर अगले साल मुझे इसी तरीके से मुझे पूरे 18 साल तक पूजा करनी है। और जब अनुग्रह की शादी हो जाएगी तब बहुत बड़ा मैं बर्थडे करूँगी। मतलब इतना सब तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बता दिया है, धागा नापा इसलिए। तो जब बाबू की शादी हो जाएगी तो बहुत बड़ा मैं बर्थडे करूँगी। उसके बाद में बर्थडे होना बंद हो जाएगा, तब भैया की एनिवर्सरी शुरू हो जाएगी। तो धागा मैंने इतना मोटा इसीलिए लिया है, क्योंकि बहुत साल तक इस धागों को हम यूज़ करेंगे, और संभाल के मुझे रखना भी है, क्योंकि ये धागा हर साल काम आएगा। तो इसको मुझे सुरक्षित जगह पे रखना है अच्छे से, कि हर साल मुझे अच्छे से मिल जाए। तो बाबू के मैंने सर पे डाल दिया है, हैंकी रख दिया है। अब बाबू का मैं टीका करूँगी। टीका करने के बाद में आरती करूँगी। ये देखो कैसे कमर हिला रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। ये जान नहीं कुछ मम्मा कर रही है मेरे साथ में, कुछ तो हो रहा है। बैठ के मज़े ले रहे हैं। अब इस धागे को ना मैं खोलूँगी, खोल करके बाबू के पैर के अंगूठे के नीचे में धागा रखूँगी, और फिर उसको बाबू का खड़ा करके हाइट को, इसकी लंबाई देखो मैं नाप लूँगी। नापने के बाद में मैं फूल से वहीं पे गांठ लगा दूँगी, क्योंकि कितनी हाइट है वहाँ पे मुझे बांधना पड़ता है। वैसे तो हल्दी की गांठ को बांधते हैं, बट हल्दी नहीं अवेलेबल अगर होती है तो हम फूल वगैरह भी बांध सकते हैं। तो ये देखो खड़े हो रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं, नाच रहे हैं। तो मैं अच्छे से नाप ही नहीं पा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ यूनिटी से कि अच्छे से इनको खड़े करिए, तभी तो मैं नापूँगी। वो खड़ा हो ही नहीं रहा सही से। इधर उधर देखो कैसे कमर चला रहे हैं, कहीं पैर हिला रहे हैं, कहीं इनकी कमर चल रही शांति से नहीं बैठा खड़ा हुआ जा रहा। मम्मी कह रही ऊपर देखो, तो जब ऊपर देखेगा तब अच्छे से नाप लेना। लेकिन वो तो देखने वाला नहीं। खैर मैंने ऐसे ही कर लिया है, अभी बहुत छोटा है तो इस तरीके से सावधान नहीं होके खड़ा हो सकता है। तो मैंने इनका धागा तो नाप लिया है। अब मैं इनकी और भी पूजा करूँगी। चुपचाप खड़े रहो बेटा, परेशान मत करो, शांति से खड़े रहो। अभी मम्मा आपको गुलगुले भी खिलाएगी। हमारे यहाँ पुआ को गुलगुले बोलते हैं। ये जो बनाए हैं लड्डू वो टाइप में, ये आटे के हैं, ये इसको गुलगुला बोलते हैं। और बर्थडे पे ये बहुत शुभ माना जाता है। बच्चों के बर्थडे पर तो बनाना चाहिए। सबसे ज़्यादा शुभ तो यही है। केक वगैरह तो नया मॉडल ज़माना हो गया है, तो केक वगैरह लोग करते हैं, काटते हैं, बट केक वगैरह का तो इतना स्पेशल नहीं होता है। पूजा ही, जन्मदिन ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। तो पूजा अब इनकी हो रही है। देखो आरती में इनकी कर रही है। जब मैं अनुग्रह की आरती कर रही हूँ तो ये झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी यूनिटी हाथ तो दोनों पकड़ के बैठी, इसलिए कि कहीं
ये थाली या प्लेट में हाथ ना मार दे, क्योंकि बहुत शैतानी करता है। शांति से देखो, दोनों हाथ इसके शोल्डर पकड़ करके रखा है। अब मम्मी पूजा करेंगी, इसलिए क्योंकि गाइस इसमें जो है मम्मी से पहले पूजा मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि मम्मी ने कभी पूजा इस तरीके से की नहीं है, तभी मैंने मम्मी से पूजा पहले नहीं कराई, मैंने खुद की है। और वैसे तो मम्मी को भी पहले करना चाहिए था पूजा, बट मम्मी को नहीं पता था, तो मम्मी ने बोला कि आप ही पहले करो, इसके बाद में मैं कर दूँगी। अच्छे से कर दो, क्योंकि बाबू शांति से बैठ भी नहीं रहा है। तो अब दादी इनकी करेंगी पूजा। वैसे तो घर में कोई पूजा वगैरह होती है, अगर मम्मी वहाँ पे मेरे साथ में होती है तो पहले तो मम्मी से मैं पूजा कराती हूँ। वो ये बात तो मैं इसलिए वीडियो में बोल रही हूँ कि लोग मेरा वीडियो देख करके कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि पहले सानू ने कर लिया और मम्मी से नहीं कराया। तो मम्मी से मैंने इसलिए नहीं कराया कि मम्मी को पता नहीं था और घर पे ऐसा होता भी नहीं है। मैंने अनुग्रह का किया है, तभी मम्मी ने मेरे से बोला कि पहले आप कर दो। तो मम्मी ने भी अनुग्रह के टीका भी कर दिया है। और अब दादी इनको पैसे देने वाली हैं। गुलगुला भी खिलाया है, मम्मी दूध भी पिलाएंगी। थोड़ा सा गिलास में मैंने दूध रखा है, तो बाबू को मम्मी दूध पिलाएंगी और गुलगुला खिलाएंगी। देखो अनुग्रह पैर छू रहे हैं दादी के, ये देखो सबसे पहले अनुग्रह ने दादी के पैर छुए हैं अपने बर्थडे पे 3 से 4 बार मैंने इनके पैर छुलवा दिए, अच्छे से छू भी रहा है मज़े से दादी कह रही बहुत खुश रहो, मम्मी बोल रही हैं। और मम्मी ने अनुग्रह को पैसे भी दिए हैं। अब पैसे इन्होंने तुरंत ही पकड़ लिया। देखो गुलगुला खा रहे हैं, मम्मी ने जो गुलगुला थे वो मम्मी इनको खिला रही है अनुग्रह को, तो अनुग्रह अच्छे से खा भी रहे हैं। और ग्लास में थोड़ा सा दूध ही आया है, ये भी पिलाएंगी मम्मी, क्योंकि चौक पे लड़कों को दूध पिलाना बहुत शुभ माना जाता है। और जो बर्थडे की पूजा होती है वो खास करके लड़कों की ज़्यादा विधि विधान से की जाती है, बेटियों की इतना नहीं करते हैं, लेकिन लड़के की पूजा जन्मदिन की ज़रूरी होती है करनी। तो मम्मी ने इनको दूध पिला दिया है, पैसे भी दादी से ले लिए हैं। अब ये दादी को देंगे कुछ खाने के लिए। क्या दादी को लग रहा है गुलगुला खिला रहा है ये देखो दादी को गुलगुला खिलाए जा रहे हैं अनुग्रह। और काजल भी लगाया जाता है, बट काजल तो मैं लगाना भूल गई हूँ, काजल नहीं मैं लगाई हूँ। और मुझे लेट भी हो रहा है क्योंकि मुझे अनुग्रह को लेके कहीं रेस्टोरेंट में जाना है, तो मुझे तैयार होना। और जो ये पैसे जो है ना, कि मैंने अनुग्रह को पैसे दिए हैं सबको, ये देखो ये बैठे हैं, मेरी यूनिटी को भी पैसे दिए हैं, कमनू को पैसे दिए हैं, भगवान जी को भी पैसे चढ़ाए हैं, और मेरी वेदिका को पैसे देने जा रही हूँ। कन्याओं को पैसे तो मैंने इसलिए दिए हैं कि बाबू को बहनें आशीर्वाद अच्छे से देती रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऋग्वेदिका को मैं पैसे देने के लिए गई हूँ। ऋग्वेदिका ने बोला हम नहीं लेंगे पैसे, ये नाराज़ है। ये पूरे बर्थडे में ये कह रही थी। ऋग्वेदिका इस बात से नाराज़ हो गई क्योंकि इनका कहना था कि मम्मा पहले पूजा आप नहीं करोगी बाबू की, मैं करूँगी, मुझे टीका लगाना है, मुझे आरती करनी है। मैंने बोला कि नहीं बेटा मुझे करनी है। तो ऋग्वेदिका नाराज़ होकर यहाँ से जाके उस रूम में बैठ गई हैं, पैसे भी नहीं लिए हैं, फिर जाके बैठ गई मैंने बोला कि मुझे कर लेने दो पूजा, तो कहीं नहीं, पहले तो बाबू की पूजा मुझे करनी है। तो ये गाइस जो माला मैं बाबू को पहना रही हूँ, क्योंकि माला पहनाना तो मैं खैर भूल गई थी, फिर मुझे याद आया कि अनुग्रह के लिए मैंने माला मंगाया था, तो अनुग्रह को मैंने माला भी ये पहना दिया है। तो अनुग्रह एकदम राजा बाबू बन के बैठ गए हैं चौक पे मज़े से। अब गुलगुला वो जो रखे थे, जो बनाए थे, वो मम्मी को देंगे, बच्चों को देंगे, सबको खिला देते हैं। पूजा मेरी फाइनल हो चुकी है अच्छे से। अनुग्रह ने दादी का आशीर्वाद भी ले लिया है, सबका आशीर्वाद भी ले लिया है। अभी तो बेचारा बहुत छोटा है, फिर भी मैंने मम्मी के पैर छुलवाए, तो मम्मी को भी बड़ा हंसी आ रही थी कि इतना छोटा है पैर छू रहा है, अभी मत छुलवाओ। मैंने कहा भैया आशीर्वाद ले लो दादी का अपनी। मम्मी के पैर मैंने भी छू लिए, क्योंकि बाबू का बर्थडे तो मुझे भी आशीर्वाद मम्मी से लेना चाहिए। ये देखो ये पहन करके माला चल दिए हैं। और जो दीपक मैंने आरती जो जलाई थी अनुग्रह की आरती करने के लिए, वो मैंने मंदिर में रख दी है, और कलश पे दीपक ऐसे ही जलता रहेगा। जो भी सामान है, गणेश भगवान जो हैं वो सब बैठे रहेंगे ऐसे, मैं उनको तो नहीं उठा रही हूँ अभी। ये अनुग्रह माला पहन के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये देखो दीदी के पास में जा रहे हैं। तो भगवान से मैंने
आशीर्वाद ले लिया। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।